हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। वास्तव में भारत में मृत्युदंड का एकमात्र तरीका फांसी है, हैंग हिम टिल डेथ वाला मामला। विकसित देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, बहुत सारे देशों ने फांसी की सजा को समाप्त कर दिया है, लेकिन भारत अभी भी उसी डिबेट पे अटका हुआ है कि क्या मृत्युदंड के लिए केवल फांसी की सजा होनी चाहिए या लीथल इंजेक्शन जैसे मानवीय और संवेदनशील तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है कि क्या किसी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या फांसी के सिवा लीथल इंजेक्शन जैसी विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसी के कारण एक नई बहस पुनः खड़ी हुई है जो कि नैतिक, संवैधानिक और मानवीय विमर्श तीनों पहलुओं से जुड़ती है। तो आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फांसी दी जाती है, क्यों फांसी दी जाती है, अन्य देशों में क्या प्रक्रिया है और भारत क्यों नहीं अन्य तरीकों को अपनाता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल मेरा यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। सबसे पहले मृत्युदंड क्यों होता है, किस तरीके से होता है, किन कानूनों से इसे अधिकार मिलता है। तो सबसे पहले जाएंगे आर्टिकल 21 पे फंडामेंटल राइट्स से, जो कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे सीमित किया जा सकता है, यानी उसका जीवन या शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मृत्युदंड का या डेथ पेनाल्टी का। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि कुछ विशेष मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है, और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा है 354 का सब क्लॉज 5, वो ये कहता है कि मृत्युदंड के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह प्रक्रिया होगी फांसी लगाकर मृत्युदंड देना। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है और सवाल यह है कि क्या इसे हम मानवीय माने या ना माने। देखिए, न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या रहा है इसको लेकर के, तो 1980 में बचन सिंह का केस है, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, लेकिन यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का कॉन्सेप्ट इसी केस में दिया गया था, यानी विरलतम मामलों में, सामान्य मामलों में फांसी नहीं होगी, लेकिन विरलतम मामलों में फांसी की सजा को वैध माना सुप्रीम कोर्ट ने, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में। लेकिन इसी केस में जस्टिस PN भगवती ने अपनी असहमति जताई थी, और जस्टिस PN भगवती ने कहा कि मृत्युदंड मनमाना होता है और यह गरीबी, जाति और सामाजिक असमानता से प्रभावित होता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। यहां से एक बहस शुरू हुई कि क्या किसी व्यक्ति की हत्या करके समाज को न्याय दिलाया जा सकता है, क्या न्याय की स्थापना किसी की हत्या करके भी हो सकती है, और इसी से आगे बहस चलती रही। देखिए, फांसी की प्रक्रिया और उसकी आलोचना की भी अगर हम बात करें तो भारत में फांसी का तरीका तकनीकी रूप से बहुत सरल बताया जाता है कि गर्दन में रस्सी डालकर जब तक मृत्यु ना हो तब तक उसे लटकाए रखा जाए। लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया हमेशा शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल नहीं होती। कई बार रस्सी की लंबाई या ताकत ठीक न होने पर व्यक्ति कुछ मिनटों तक तड़पता है, सांस घुटती है और दर्दनाक मौत उसे प्राप्त होती है। देखिए, भारत के संविधान में ही एक और बहुत खूबसूरत अनुच्छेद है, मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट करके अनुच्छेद का नाम बताइएगा, कौन सा नंबर का अनुच्छेद है। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। उसमें यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। अब आप एक थोड़ी सी अवधारणा को समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया है तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन उसको पेनफुल मृत्युदंड दिया जाएगा तो ये दो सजाएं नहीं हो गई। और इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको समझना चाहिए। मृत्युदंड तो एक सजा है, लेकिन जब आपसे आपका जीवन छीने जाने का निर्णय ले लिया गया
और उसके बाद कई साल तक आपका मृत्युदंड का फांसी का वेट होता रहा। कई कई बार ऐसे केसेस आए जहां 10-10, 15-15 साल तक फांसी एग्जीक्यूट नहीं की गई। उस दौरान जो वो मानसिक यंत्रणा से, मानसिक प्रताड़ना से, यातना से गुजरता है व्यक्ति, क्या वो जो पेन है वो दोहरा दंडावधान नहीं हो गया? इसको डेथ रो फिनोमेना कहा जाता है, क्योंकि वो रोज अपनी मृत्यु को आते हुए देखता है। सजा का इंतजार अपने आप में एक बड़ी सजा बन जाता है। ये सब मानवीय पहलू हैं। यहां पर हमें लीथल इंजेक्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, लीथल इंजेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 दवाएं शरीर में दी जाती हैं। पहली वाली दवा बेहोश करती है, दूसरी मांसपेशियों को रोक देती है और तीसरी दिल को स्थायी रूप से बंद कर देती है। सैद्धांतिक तौर पर यह कहा जाता है कि यह तरीका दर्द रहित और बहुत ही पीसफुली मृत्यु को देने वाला है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है अमेरिका में, चाइना में और कई अन्य देशों में अपनाई जाती है। यहां पर भी कई बार इंजेक्शन प्रक्रिया में त्रुटियां पाई गई। गलत खुराक, गलत इंजेक्शन पॉइंट या दवाओं की कमी, जिससे व्यक्ति ने मौत के मामले में कहीं और अधिक दर्द सहा। तो सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मानवीय मौत है या सिर्फ आधुनिक दिखाने का एक तरीका है? सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में 24-25 में दायर एक याचिका में कहा गया कि भारत को फांसी छोड़कर लीथल इंजेक्शन विधि अपनानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत के पास इस तरह की प्रणाली लागू करने के लिए पर्याप्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है और कहा कि क्या भारत बदलाव के लिए तैयार नहीं है? कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वह एक वैज्ञानिक और संवैधानिक नीति बना सकती है, लेकिन वह हमेशा पुरानी विधि पर अटके रहने के लिए अपने आप को प्रेरित रखती है। यह टिप्पणी केवल लीथल इंजेक्शन तक सीमित नहीं है, यह पूरे दंड के दर्शन पर ही एक टिप्पणी है। क्या दंड का मकसद है प्रतिशोध या दंड का मकसद है सुधार? इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं। तो पक्ष की अगर हम बात करें तो फांसी को क्रूर माना जाता है, इंजेक्शन को मानवीय माना जाता है। इसके पक्ष में बात करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, यह आधुनिक तकनीक और विज्ञान से दर्द रहित मृत्यु संभव की जा सकती है और न्याय व्यवस्था को भी समय के साथ विकसित होना चाहिए। ये प्रमुख तर्क हैं उनके द्वारा जो लीथल इंजेक्शन का सपोर्ट करते हैं। जो विरोध करते हैं उनका तर्क यह है कि भारत के पास विश्वसनीय मेडिकल सिस्टम नहीं है, गलत इंजेक्शन प्रक्रिया और दवाओं की समस्या हो सकती है और साथ साथ राज्य का यह अधिकार नैतिक रूप से हमेशा संदिग्ध ही रहेगा, तो भी फांसी देने में क्या बुराई है। तो इस प्रकार इसके तर्क और विरोध है। कुछ विद्वानों का बहुत क्लियर मानना है कि मृत्यु का कोई भी तरीका मानवीय नहीं हो सकता, ह्यूमन तरीका हो ही नहीं सकता, और दोनों में अंत में एक ही चीज प्राप्त होनी है, जीवन की समाप्ति। तो यह कहीं से भी एक मानवीय और भावनात्मक पहलू नहीं है। देखिए, सवाल यह केवल कानूनी नहीं है, सवाल यह नैतिक भी है और सामाजिक भी है। क्या कोई अपराध इतना बड़ा होता है कि उसके बदले व्यक्ति का जीवन ले लिया जाए? देखिए, डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट है दिल्ली की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अधिकांश मृत्यु दंड पाने वाले लोग गरीब थे, अशिक्षित थे और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं। मतलब यह सजा अक्सर समान अपराध के लिए समान दंड नहीं दे रही, बल्कि सामाजिक असमानता का प्रतिबिंब भी है। दूसरी तरफ अनेक लोग कहते हैं कि अपराध इतने भयावह हैं कि जहां समाज को संदेश देना जरूरी है कि न्याय अभी भी जिंदा है, तो क्या न्यायिक व्यवस्था का मकसद है बदला लेना या सुधार करना? आपको यह मानना होगा कि भारत में न्याय और मानवता दोनों की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे के पूरक की तरह दिखाने की जरूरत है। फांसी जैसी सजा अमानवीय है, क्रूर है। महात्मा गांधी भी फांसी देने के पक्ष में नहीं थे, वे यहां तक कि जो जेल है उन्हें सुधार गृह कहे जाने के पक्ष में थे। हो सकता है कि लीथल इंजेक्शन अपनाना वैज्ञानिक, पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली जैसा दिख रहा हो, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्युदंड सदैव अंतिम उपाय ही रहे। इससे पहले सारे विकल्पों को अब आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि दंड प्रणाली को मानवीय बनाना भी जरूरी है और मानवता कभी भी न्याय से ऊपर नहीं हो सकती।
दंड देने की जो व्यवस्था है वो कभी भी मानवता से ऊपर नहीं हो सकती। मृत्यु दंड का सवाल केवल अदालतों से नहीं जुड़ता है, यह हमारे समाज की संवेदनशीलता का भी परीक्षण है। और आंख के बदले आंख, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आंख के बदले आंख एक दिन पूरे समाज को, पूरे विश्व को अंधा कर देगी। तो इस पर थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार को भी, न्यायिक व्यवस्था को भी और ज़्यादा स्क्रूटनी के बाद मृत्युदंड जैसे निर्णय लेने चाहिए। अगर मृत्युदंड देना आवश्यक ही है, कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि वो मृत्युदंड देने की आसान प्रक्रियाएं अपनाए, जिससे व्यक्ति दो दंड न झेले, उसे एक आसान मृत्यु दी जाए, पीसफुल मृत्यु दी जाए। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ जो उत्सव सेल शुरू हुआ है, दिवाली उत्सव सेल, चूंकि दिवाली का त्यौहार आ गया है, और दिवाली उत्सव सेल के अंतर्गत आप 22 अक्टूबर तक हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, जो कि P2I है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है। इसमें इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 7,499 रुपये है, और यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आपको स्टडी IQ से कोई भी कोर्स लेना हो, चूंकि यह जो सेल है, दिवाली उत्सव सेल, यह 2026 के लिए, 27 के लिए और 28 के लिए, तीनों वर्षों के लिए अवेलेबल है। आप किसी भी वर्ष के लिए एनरोल हो सकते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देर मत कीजिए, दिवाली के शुभ अवसर पर इस बड़ी छूट का भी लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।